अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। कल हम बात कर रहे थे अदलिया के बारे में कि वहाँ क्या मामलात हैं, क्या मामलात सामने आने वाले हैं। और कल हमने प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म किया तो पता ये चला कि बड़ा क्लियर हो गया था। प्रोग्राम के दौरान भी बात हुई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है मुद्दत मुलाजमत वो उसको बढ़ा के कहा जा रहा है कि 3 साल कर दिया जाएगा। कल जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल पे जियो पे ये बात कह भी दी। तो अब हम अदलिया की बात कर रहे थे और ये तमाम बातें नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत के सियाक़ो सबाक़ में बड़ी अहम है। अगर सियासत की बजाय हम हकीकत बयान करें तो पाकिस्तान की पावर प्ले में बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पावर प्ले का एक हिस्सा है। क्योंकि इस मुल्क में गैर सियासी ताकतें हैं, उनका भी बड़ा अहम रोल है। ये गैर सियासी ताकतों का जो एक रोल रहा है उसमें बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की है और बहुत दहाइयों पे मुहित है ये बातें। एक ऐसी शख्सियत को आज हमने दावत दी है जिन्होंने बहुत दहाइयों से इस सियासत, इस रियासत, इस पावर प्ले पर बहुत कुछ लिखा और फिर फाइनली उसका हिस्सा भी बन गए। हमारे साथ नाज़रीन इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी रुफ़क़ा में से हैं, एडवाइज़र्स में से हैं, दोस्तों में से हैं। यही उनके मेरा ख्याल है अहम जो सबसे अहम तारुफ है वो है। वार्म वेलकम टू द शो इरफान सिद्दीकी साहब। सही कहा ना हमने आपसे? बस जो आप कहते हैं वो सही होता है। नहीं ऐसी बात है। अच्छा, इससे पहले और कोई बात करें, पीपल्स पार्टी के बारे में खबर आई है कि वो आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी जो काबीना है। और बिलावल भुट्टो साहब का हम देख रहे थे कि उन्होंने कहा था बड़ी क्लियरली 13 फरवरी को उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देंगे। फिर चेंज ऑफ हार्ट। देखिए नसीम, मेरा ख्याल ये है कि हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि सूनर और लेटर जी पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतों में आएगी, काबीना का हिस्सा बनेगी। और मेरे ख्याल में अगर वो इस फैसले पे पहुंचे हैं तो हमारे नज़दीक ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, बड़ी खुशाइन पेशरफ्त है। हुकूमत मजबूत होगी, 2 बड़ी जमातें जो हैं असेंबली के अंदर भी और मुल्क की बड़ी रिवायती 2 जमातें हैं, तो उनका इत्तेहाद जो है एक ही गाड़ी के अंदर बैठ के जब वो बात आगे चलेगी तो मेरा ख्याल ये है कि मुल्क जिस तरह के मसाइल से 2-4 है और जो मुश्किलात हैं उनमें ज़्यादा आसानियां पैदा होंगी। तो मैं तो बड़ा वेलकम कहता हूं उनके इस डिसीजन को। अच्छा, तो ये बताइएगा, तो इसहाक डार साहब जो बने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारा ख्याल था सऊदी अरेबिया में बातचीत रही होगी कि और किस तरीके से वर्किंग ऑफ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाया जाए। तो उनको, क्योंकि वो बड़ा जानते हैं इन मामलात को, शायद इस वजह से बनाया गया हो। लेकिन अब ये लगता है कि बिलावल भुट्टो क्या फिर आके फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे? तो अगर वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे तो इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब सीम्स टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन नवाज शरीफ साहब के हवाले से और पार्टी के। लेकिन कहाँ वो प्लेस रहेंगे? देखिए डार साहब, बहरहाल आपने जो कहा कि पावर डायनेमिक्स कह लें, पॉलिटिकली कह लें, PMLN की पॉलिटिक्स कह लें, वो एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं। और हमारी जब हुकूमतें बनी हैं वो वजारत ख़जाना संभालते रहे हैं। अब एक डिफरेंट पोर्टफोलियो उन्हें मिला है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर पीपल्स पार्टी आती है तो डार साहब वजारत ख़ारजा से फारिग हो जाएंगे, या किस तरह की रीशफलिंग होगी या किस तरह की अकोमोडेशन होगी पीपल्स पार्टी के लिए। जाहिर है हम मिलजुल के ये फैसले कर लेंगे और ये कोई बड़ा इशू हमारे लिए बनेगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मज़े की बात है कि 2 गवर्नर मेजर मिले हैं पीपल्स पार्टी को, उनको प्रेसिडेंट मिले हैं, उनको चेयरमैन सेनेट मिले हैं। तो उनकी तो जीत ही जीत है, उनकी तो मौजें ही मौजें। तो अब वो यानी कि बिलावल भुट्टो अगर आएंगे, इफ़ ही जॉइन्स द गवर्नमेंट, तो बिलावल भुट्टो जाहिर है कोई अहम ओहदा ही लेंगे और लगता है फॉरेन मिनिस्ट्री इज हिज फेवरेट। देखना होगा। और जहाँ तक ये है कि जी पीपल्स पार्टी को ये ओहदे मिले हैं, जाहिर है कि हमारे दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अफ़हाम व तफ़हीम हुई है। हमने मिल बैठ के ये सारे फैसले किए हैं, कोई जबर का फैसला तो था नहीं। तो अब भी बिलावल आते हैं, बिलावल अकेले नहीं होंगे, और भी लोग होंगे पीपल्स पार्टी के जो सफ़े अव्वल के लोग हैं, उन सबको
बहुत सी वजारतें नसीम आप देखती हैं कि अभी भी खाली हैं। क्लाइमेट की तो आएंगी जी शहरी रहमान साहब, तो हमने एक एक वजीर को दो दो तीन तीन चार्जेस दिए हुए हैं, तो वो सारी रीशफलिंग होगी और जाहिर है कि दोनों जमातों के इत्मीनान के मुताबिक मामला तय हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, लेकिन ये जो खबर है ये दुरुस्त थी फिर समझी जाए, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी PMLN की तरफ से जो हमें पता चला, जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो कह रहे हैं, खैर ये PMLN के ज़राई हैं, कि एक तो ये कि जी बिलावल भुट्टो साहब की और प्राइम साहब की जो मुलाकात अभी हाल में हुई है उसमें ये डिस्कस हुआ था, तो ये मुतवक्के था। दूसरा ये कि अब आई थिंक अगर इन्होंने फैसला कर लिया पीपल्स पार्टी ने, तो ये कहा जा रहा है कि ECC को बुलाएंगे और उस पर ये डिस्कशन होगी। देखें नसीम, बड़ा फैसला है ये मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत की तश्कील हुई थी और सदारत का मनसब और गवर्नर और ये सारी चीज़ें तय हुई थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हम वजारतें नहीं लेंगे। अब वो वजारतों पे अगर आ रहे हैं और एक अच्छा डिसीजन उन्होंने किया है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मेजर डिसीजन है और हुकूमत के अंदर यकीनन जिसे कहते हैं रीशफलिंग कह लें या तब्दीलियाँ होंगी और नए शायद पोर्टफोलियोज तकसीम होंगे, असर होंगे, तो सिर्फ हाउस के अंदर बैठी हुई पीपल्स पार्टी और काबीना के अंदर बैठी हुई पीपल्स पार्टी में फ़र्क होता है। अगर आप काबीना में नहीं हैं तो शराकत तो आपकी हाउस की हद तक रहती है, लेकिन जिम्मेदारियों में आप थोड़े से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अब अच्छा है कि उनकी शराकत भी हो और वो जिम्मेदारियों के अंदर भी। जब पिछली हुकूमत में थे जिम्मेदारियां भी थी, काबीना में भी थे, और जब काबीना से निकले थे तो उन्होंने क्लास तो आपकी हर चीज़ पे उन्होंने आपकी ली थी। उन्होंने कहा था इकोनॉमी में ये किया, इसमें ये किया। चलें, वो जो इलेक्शन की सियासत होती है उनमें इन चीज़ों को जायज़ समझ लेना चाहिए। हमने भी गिरफ्त नहीं की और उन्होंने भी उससे जो फ़ायदा उठाना था इस चीज़ से उठा लिया। तो हम समझते हैं कि जब वो वजारतों में आएंगे तो हमारे लिए भी आसानियां होंगी फैसला करने में, क्योंकि वो शरीके फैसला होंगे। ठीक। अच्छा, ये दिलचस्प बात की आपने कि आपके लिए आसानियां होंगी। आपकी पार्टी की तरफ से आपके बड़े पार्टी के अहम ओहदेदार और कुछ जो इस वक्त काबीना में भी लोग हैं, उन सब से बहुतों से, सबसे तो गलत होगा कहना, बहुतों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं और वो कहते हैं जी सियासत जो है उसमें एक बहरान है, एक बड़ी तुग़यानी तो बड़ी छोटी बात है, इट इज़ अ बिग मेजर अपहीवल। और जब उनसे ज़्यादा कुरेदो कि जी क्या मतलब क्या, तो वो कहते हैं जो डियाला में बैठा है उसका एक बड़ा एक मसला है जो कि रिजॉल्व होना है। और सुनिए आपने क्या कहा सेनेट के फ्लोर पे, क्या बात के लीडर हैं बड़े। खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब एहतराम से उनका नाम लेता हूं। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हाथ मिलाएं। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम महमूद खान अचकज़ई है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं और मौलाना फजलुर रहमान से उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? अच्छा सिद्दीकी साहब, जब आपने ये बात कही तो ये बड़ी अहम बात समझी गई, क्योंकि यकीनी तौर पे बंद आंख को भी नजर आता है कि इमरान खान इज अ लीडर, यानी कि टू द एक्सटेंट के लोगों ने उनको वोट दिया है, लाखों करोड़ों ने, तो बिल्कुल कुछ नहीं, डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, साथ ही ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो अब एडवाइजर हैं काबीना में प्राइम मिनिस्टर के, वो भी उन्होंने हर चैनल पे आके कहा है कि बातचीत अब होनी चाहिए। बातचीत इस हद तक उन्होंने कहा कि ये तीन बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, और इनको तीनों को मिल करके बैठने की ज़रूरत है। तो ये हमें लगता है कि ये आपकी पार्टी में एक सोच बड़ी मुस्तनद हो गई कि जी कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये गौहर जो हैं साहब, सेनेटर गौहर, देखिए उन्होंने कल क्या कहा इसी हवाले।
जनरल इलेक्शन पे जो हमने व्हाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरखास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया। जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सबके साथ हमारी बात होगी। खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाजा हमने बंद नहीं किया और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग और हम ओपन टू डायलॉग है। न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये तो इनमें सबसे हमें अहम बात लगी कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब कहते हैं वी आर ओपन टू डायलॉग और वो मैंडेट चोर तो ठीक है, वो एक सियासत है जैसे आपने फरमाया ना। इन्होंने बिलावल भुट्टो ने, इन्होंने सबने जो बात की, सियासत की भी एक अपनी उसी बहाव में भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जो कह रहे थे कि जी हमारे पास कोई आया ही नहीं, कोई इस तरह बात हुई नहीं अभी तक, तो क्या हम कहें? वो खान साहब कहते हैं 18 महीने से हम वी आर रेडी। तो कहने का मतलब ये कि जाहिर है जो लोग, हमें लगता ये है कि जो लोग प्रो पीटीआई हैं वो कहते हैं जी देखें आपने कोई ऑफर नहीं किया, और जो अगेंस्ट पीटीआई हैं वो कहते हैं पीटीआई तो कभी बात नहीं करेगी। तो एक एज ए ऑब्जेक्टिव पोजीशन हम आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिवली कि अगर आपकी पार्टी में जो हमें लग रहा है जब हम बात करते हैं कि एक सोच है कि डायलॉग खुलना चाहिए, तो एक तो ना टीवी पर बात करना, कोई आप लोगों ने सोचा है कि कुछ कदम उठाया जाए, कुछ किया जाए, कोई स्पेसिफिकली बात की जाए? देखें नसीम, थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे क्योंकि आपने जरूर मैंने हाउस में ये कहा जो आपने सुनाया, मैं आपसे दोहराना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये था, और जाहिर है कि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, हमारी पार्टी की राय है। इस राय का इज़हार मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को किया जब वो बाहर से तशरीफ़ लाए कि हमें मिलजुल के मुल्क को आगे निकालना है। इसके बाद जब वज़ीर आज़म शाहबाज साहब ने हल्फ उठाया, उन्होंने पहली तकरीर में ये बात की और फिर दोहराते भी रहे। मामला ये है कि मैंने हाउस में ये कहा था कि भाई पीटीआई एक फरीक है, पीएमएलएन फरीक है, पीपल्स पार्टी फरीक है, एएनपी फरीक है, जेयूआई बेशुमार फरीक है, बट सबसे बड़ा फरीक पाकिस्तान है। तो आए हम पाकिस्तान की खातर जो जहाँ हमारे मुश्तरक कामन निकात हो सकते हैं उन पे मिल बैठते हैं। हाउस के अंदर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, लेजिस्लेशन कैसे होनी चाहिए, तकरीरें कैसी होनी चाहिए, तहम्मुल बुर्दबारी का कल्चर कैसे हम परवान चढ़ाएं, एक दूसरे को, ये चीज़ें तो हम मिल बैठ के तय कर सकते हैं ना। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन मैंने ये तकरीर की उस दिन पहले तो आया लीडर ऑफ शिबली साहब का बयान कि जी हमें इमरान खान साहब ने मैंडेट दे दिया है कि जी आप सब फौज से भी करें और सब लोगों से करें। उसके बाद रात को एक टीवी चैनल पे आफरीदी साहब, शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि नो वे, मुलाकात मुज़ाकरात सब कुछ होंगे, आर्मी चीफ से होंगे नाम लेके और DGI से होंगे। वहाँ बात ख़त्म हो गई। अगले दिन एक और बयान आ गया, अगले दिन अली गौहर साहब का बयान आ गया, फिर खान साहब का। आप 7 बयानात अगर आप कहेंगी तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा जो कंट्राडिक्टरी हैं। अब इस वक्त जहाँ वो खड़े हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं होनी, PMLN से बात नहीं होनी और MQM से बात नहीं होनी, ये उनका अटल मौक़िफ़ है। दूसरा उनका अटल मौक़िफ़ ये है कि जी हमारी बात होनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि उनके लिए बातचीत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो आपकी इकानमी नहीं है, वो सियासी इस्तेकाम नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है, वो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार को ख़त्म करना नहीं है, ये एजेंडा नहीं है। उनके मुज़ाकरात का एजेंडा है खान साहब के मुकदमे ख़त्म करना, खान साहब को रिहाई दिलाना, खान साहब को बाहर लेके आना, खान साहब को फिर तख्त पे बिठाना और 180 सीटें जो हमने छीन ली हैं उनसे बकौल उनके, वो वापस उनको देना और हमारा अपोजिशन पे जाके बैठ जाना और उनका इक़्तिदार में आना। ये वो ख्वाब हैं जो वो लिए बैठे हैं। तो इन ख्वाबों के होते हुए उन्हें पता है कि जी ना PMLN हमें कुछ दे सकती है, ना शाहबाज साहब दे सकते हैं। वो मुज़ाकरात नहीं, वो निजात चाहते हैं। निजात जो है वो हम नहीं दे सकते, वो निजात दहिंदा का रुख करते हैं कि कहाँ हमें निजात मिलती। बात वो जमहूरियत की करते हैं, वो गुलामी नामंजूर की करते हैं और तौक अपना डालने के लिए और रियायतें लेने के लिए और निजात लेने के लिए उसी वो जो कूचाए मलामत कहते हैं ना, फिर
तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, जो गालिब ने कहा था, तो ये फिर तवाफ़े कुए मलामत करना चाहते हैं। मुज़ाकरात आप भी, मैं जानता हूं कि शुरू में पीटीआई की शरीके सफ़र रही, बिल्कुल रही हूँ, 2 साल रही हूँ, 1997 से 1999। लेकिन मुझे नहीं मालूम नसीम के पूरी 26-28 साल तारीख के अंदर मुफाहमत, गिव एंड टेक, मुज़ाकरात, मामलात की तफ़हीम, अफ़हाम तफ़हीम, कोई एक भी वाक़या इनकी हिस्ट्री में लिखा हो। धरने लातादाद होंगे, मुज़ाहरे लातादाद होंगे, लड़ाइयाँ लातादाद होंगी, जलसे जुलूस लातादाद होंगे। कंप्रोमाइज़ और डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के लिए दूसरी जमातों के साथ मिल बैठने का कोई, मुझे तो कम अज़ कम एक इनकी पूरी तारीख के अंदर वाक़या नहीं मिलता। जी, मेरा ख्याल है कि शुरू तो किया था एक जिद्दोजहद से कि भाई ये बाकी सब गलत है, उसके बाद यकीनी तौर पे बैठे हैं, ये मियाँ साहब के साथ भी बैठे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी बात की, एक पे ये सिग्नेटरी भी रहे हैं। उसके बाद जब एक पॉइंट पे जो इलेक्शन से 1999 के उसमें भी ये साथ चले, फिर उसके बाद ये जेल में चले गए। बहरहाल वो लंबी तारीख है। बात ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान की ये तो सियासी और पावर प्ले की तारीख का हाल ये है जो आपने फरमाया कि पीटीआई इस वक्त कह रही है। तो अगर आप इजाज़त दें तो शायद जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और जब जनरल बाजवा भी इंगेज कर थे, जनरल बाजवा गए थे एक्सटेंशन 2, उसके बाद की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज किया, तो मुझे लगता है कि सब लोग इस सफ़र से और इस यानी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, इंक्लूडिंग PMLN, कि भाई अब लेट्स कॉल इट क्विट्स इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नॉट विद पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन ये भी आपको मालूम है कि भाई जनरल बाजवा से बात कर लें, इन जनरल से बात कर लें, उनसे कर लें, जनरल नदीम ताज चले जाएं, बात कर लें, ताकि हमारी सियासत भी बरकरार रहे, हमारी कुर्सी भी बरकरार रहे, या हमें कुर्सी मिल जाए। तो मुझे लगता है ये एक पार्टी के यानी कि क्रेडिट को नहीं जाता, हर एक ने किया। लेकिन लेट्स मूव ऑन। मुझे आप ये बताइएगा कि ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि उन्होंने ये कहा वो कहा, जाहिर है वो जेल में बैठे हैं। जब मियाँ साहब को नाजायज़ जेल में रखा था तो मियाँ साहब को लगता था कि भाई चलो जो भी बात करो प्लेटलेट्स की बाहर तो निकालने, हमें इस्टेब्लिशमेंट निकालने। तो अब ये बताएं कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो अचकज़ई साहब ने कहा, ज़रा चलाइए अचकज़ई साहब ने क्या कहा नवाज शरीफ साहब के बारे में। मियां नवाज शरीफ से कम मैं ये उम्मीद रखता था कि कम से कम वो टीवी पे आके कह देगा कि हम इंतखाब हार गए। बहुत बड़ा भी बन जाता, अब भी बड़ा भी बनेगा। ये मस्त कम इनसे कि भाई सीधी बात यह है कि इमरान खान के जो जवान बच्चे हैं, इन्होंने हमारा सारा मामला उलट पलट कर दिया है, वो जीत गया। सुन रहे थे अचकज़ई साहब ने क्या कहा इमरान खान साहब के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम इसी प्लेटफॉर्म से कहते रहे जब नवाज शरीफ साहब वापस लौटे थे कि सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान में एक सियासतदान वापस लौट रहा है या एक स्टेट्समैन वापस लौट रहे हैं, स्टेट्स पर्सन। जी, तो ये बताइए सिद्दीकी साहब कि आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। हमें जो ये पता चला, जो लोग आपकी पार्टी के सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि जी जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया ये फरवरी 8 और 9 की सुबह जब पता चल गया कि ये हालात हैं, तो पार्टी के जो करता धरता थे मियाँ साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई और वहाँ जो लोग मीटिंग में मौजूद थे, कोई उन्होंने कहा जी 60-65% लोग कह रहे थे हुकूमत ना लें, लेकिन फिर अपनी कुछ लोगों ने मजबूर किया, कुछ अपनों ने भी मजबूर किया। तो और फिर अब क्या कहते हैं दस्तगीर साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब के 2 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं गवर्नमेंट। और ये राना सनाउल्लाह और भी लोगों ने कहा कि जी बना लें, इस पर जुडिशल कमीशन बन जाए फॉर्म 45 पे। तो ये सब चीज़ें भी हैं। ये भी कहा गया कि मई 9 पे जुडिशल कमीशन बना दें, वो तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा और उन्होंने भी कहा। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को अगर इस सियासी सूरत हाल से आगे निकालना है, ये एक बात है नहीं कि कौन सही कौन गलत, बात यह कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है,
तो आप कैसे देखते हैं? देखें नसीम, बात यह है कि अचकज़ई साहब बड़े मोहतरम लीडर हैं, मेरे तो ज़ाती दोस्तों में से हैं, और जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी जिद्दोजहद है, नज़रियाती आदमी हैं। उनकी एक राय है और इस वक्त उनकी एक तरह की एफिलिएशन है पीटीआई के साथ। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार रहे हैं, बिल्कुल, और अब जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन या जो भी कुछ बनाया है एक इत्तेहाद 6 रुकनी, उसके भी सरबराह हैं। तो इसलिए उनकी गुफ्तगू के अंदर पीटीआई की खुशबू का महसूस किया जाना, कोई खुशबू तो कम है, बिल्कुल प्रो पीटीआई खुशबू तो आपने मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट इट्स ऑब्वियस। तो अच्छा, जो बात आप फरमा रही हैं, जो इलेक्शन के बाद जो मीटिंग हुई नसीम, मैं उसमें शामिल था जी। जिस मीटिंग का आप हवाला दे रही हैं, लिहाजा मैं जो कुछ आपको कहूँगा वो एक ऐनी गवाह के तौर पर कहूँगा। ज़्यादा लोग नहीं थे, मेरा ख्याल है 12-14 लोग होंगे, सीनियर लीडरशिप थी, और उसमें सिवाय 1 या 2 आवाज़ों के जिन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑप्शन भी गौर करना चाहिए कि हम हुकूमत ना लें। ठीक, लेकिन इस पे जो कंसेंसस हुआ उसमें ये आया जी कि ये हमारे पास अब ऑप्शन ही नहीं है कि हम हुकूमत ना लें, हमें हुकूमत में तो जाना है। फिर ये कि जी वजारत उज़्मा का मामला, ये क्यों का बात नहीं है, बस ये है कि हमने जाना है। उधर सीएमशिप भी थी और यहाँ मुझसे अब आप जुज़ियात और तफसीलात, नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, ब्रॉड रियलिटी, मतलब ये कंसेंसस हुआ कि हमें जाना है। ठीक है। उसके बाद फिर नौबत आई इस चीज़ की, वजारत उज़्मा पे मियाँ साहब ने ओपन की डिस्कशन, और चंद तमहीदी बातों के बाद ये कहा जी कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं वजारत उज़्मा में नहीं आना चाहता, और शहबाज साहब को मैं कह रहा हूँ। शहबाज साहब ने जवाबी तौर पे कहा कि नहीं आप आएँ, जो उनका एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है जी, बिल्कुल। लेकिन उस पर भी फिर यही राय हुई कि मियाँ साहब के बजाय शहबाज साहब, और उसके प्लस माइनस सारी चीज़ें डिस्कस हुई बड़े अच्छे तरीके से, और ये फैसले हुए। कहीं ये नहीं था कि जी ओवरवेलमिंग कोई ऐसी राय थी कि हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए और फिर कुछ किसी ने कोई बुलडोज किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। एमिकेबली और अच्छे मुफाहमत से सारी बातें तय हो गई। अब जो सूरत हाल है जो खान साहब के हवाले से आप कह रही हैं, देखें हम भी रहे हैं, जेलों में रहे हैं, खान साहब ने किसके साथ क्या किया, अभी कल आपने देखा है कि वो मिफ्ता इस्माइल निकले, शाहिद खाकान निकले, 5 साल भुगतते रहे, ठोकरें खाते रहे, जेलों में पड़े रहे। अब वो कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है। खान साहब के दौर के केसेस बने हुए हैं, रेफरेंसेस बने हुए। मुझ जैसे आदमी को भी पकड़ के जेल में उन्होंने डाल दिया जी किराएदारी के एक्ट में। एनी हो, हम इन चीजों को भूल गए हैं। भूल जाना हुकूमत वक्त होती है या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी पार्टनर होती है? देखें जी, होगी, मैं कहता हूँ उसका कोई भी सबब हो, जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म की आती है। अग्रीड विद यू, चाहे जो भी था, बिल्कुल उसको भूल जाइए आप। बिल्कुल। आज मैंने हाउस में भी कहा, जो भी आपने सुनाया भी है, कि शाह महमूद को क्यों हथकड़ियाँ डालते हो यार, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई कानून लागू कर दिया, कोई FIR बना दी, उसका केस चलाएं, वो को भाग जाएगा आपके। और आप एज गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई हमें। और मैंने जो हमारे फवाद के बारे में भी मैंने कहा था, फवाद चौधरी को जब उन्होंने जंजीरें पहनाई और कपड़ा डाला तो मैंने सेनेट में खड़े होकर कहा, मैंने कहा यार ये मजाक बंद करें जो भी कर रहा है। तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। हमारी जमात नहीं, आप कह रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है, खान साहब और खान साहब के जो दोस्त अहबाब खातीन मर्द सारे हैं, इसमें बीच में एक चीज़ खड़ी है जिसका नाम है 9 मई। मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि 9 मई को वो वर्क फाड़ के तो पाकिस्तान के कैलेंडर से निकाल दें और कहें जी कि ये 9 मई कभी आया ही नहीं था। अगर ऐसा हो जाए या जो ऐसा करने की कुदरत रखते हैं वो कर दें तो कर दें, हम नहीं कर सकते। आप जो जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा कहा, और भी आपकी पार्टी के लोगों के हवाले से भी हमने सुना डायरेक्टली, जो कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन ना जुडिशल कमीशन, FIR दर्ज हुई हैं, फौजदारी मुकदमात दर्ज हुए हैं, एक बंदा सामने कत्ल कर रहा है सड़क के ऊपर, तो आप कहें जी इस पर जुडिशल कमीशन बना दें। किस किस चीज़ पे जुडिशल? आप नहीं देखती हैं कि कोर कमांडर का घर जला है?
नहीं, आप भी तो देखते हैं कि कोर कमांडर के घर पहुंचते पहुंचते अमूमन 6-10 नाके होते हैं। आप भी जानते हैं, अगर मैं जानती हूँ कि जला है तो आप तो जानते हैं कि 10 नाके होते हैं। हम तो लाहौर में रहे हैं। वो नाके किसके कंट्रोल में थे? छावनी के अंदर जो नाके होते हैं ना, वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं जो स्कोर कमांडर हाउस। फिर वो सवाल जो उठा रहे हैं वो जायज तो है। वो देखें ना, वो मुकदमे जो चल रहे हैं, गवाहियां शहादतें सारी उसमें होगी ना। एक फौजदारी केस है, 20 फौजदारी केस हैं जो देखें ना। ये छावनी पे हमला हुआ कोयटा में, ठीक है, फायरिंग हुई, बाकायदा लोग अंदर गए हैं। उसके बाद चकदरा आ जाए, चकदरा छावनी, पहली जो प्रेस ब्रीफिंग थी ISPR की, उन्होंने कहा था कि मोर देन 200 प्लेसेस वर अटैक्ड। अब 200 प्लेसेस पे अगर 200 प्लेसेस, यस, मोर देन 200 उन्होंने कहा। देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना, आप अगर उन 200 पे आप हर एक जगह एक अलग जुडिशल कमीशन बना दें और वो 10 साल लगा रहे जी कि क्या हुआ, तो फिर जो अंदर आपने 50, 70, 80 हजार बंदा जमा किया हुआ है, जेलों के अंदर डाला हुआ है, उन सब पे जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन पता नहीं वो मुजरिम है या नहीं है। लेकिन सिद्दीकी साहब, मेरा ख्याल है कि एक तो बात बड़ी क्लियर है ना कि जो इसमें इन्वॉल्व है और जिसके बारे में क्लियर कट एविडेंस है, उस पर तो मेरा ख्याल है कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन ये बात इसलिए उठती क्योंकि 4 दिन में साल पूरा हो जाएगा, तो कितना एविडेंस, एक तो है ना कि जी जो आप देखा लड़के जी अंदर गए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म जलाया, ये किया, जहां तो नजर आ रहा है उस पर तो डिस्कशन नहीं है। उधर सजा दी जाए जो सजा है और अपोलोजाइज किया जाए लीडरशिप को, जो जहां गलती है। लेकिन जहां कोई एविडेंस नहीं है, जहां लोग अभी तक अंदर जेलों में बंद हैं, जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इलेक्शन से 4 दिन पहले जब हम गए कंस्टिट्यूएंसीज में, तो शी वाज अ कैंडिडेट, तो हमें उन्होंने कहा जी एंटी टेररिस्ट कोर्ट आ जाए, उधर उनसे मिलने। उधर मैं बैठी हुई थी जब उनके ऊपर एक और पर्चा कटा उसी दिन मेरी मौजूदगी में कि जी पता नहीं कौन सी तारीख को उन्होंने क्या चीज़ जलाने की कोशिश की, जबकि वो फिजिकली जेल में थी। मेरे कहने का मकसद, आप मेरे से बेहतर जानते हैं सिद्दीकी साहब, आप जिस भी सियासी जमात में हो, लेकिन हकायक पर आपने नज़र रखी है हमेशा, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, मैं तो मेरी तो गुफ्तगू ये है कि किसी के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये PTI की हिस्ट्री है तो हमने उनसे इंतकाम नहीं लेना। हमारी रिवायात अच्छी होनी चाहिए, रोशन होनी चाहिए। लेकिन जिस खातून का आपने नाम लिया, वो उस चालान में या उस FIR में तो जेल में होंगी, लेकिन जब 9 मई था तो वो दिखाई दे रही थी कि अंदर थी और कह रही थी कि आप इस पे अटैक ना करें। 9 मई को वो अंदर नहीं थी, 9 मई को अंदर, मैं कह रही हूँ कोर कमांडर हाउस में थी और कह रही थी जलाए मत। इस नहीं, ये उनके मुंह से ये निकला हुआ लफ्ज अगर आप निकाले ना कि वो जब पीछे खड़ी थी तो वो कह रही थी कि चलें सारे कोर कमांडर हाउस चलें जी। वो उन्होंने कहा जब पीछे नहीं, वो जब मार्केट में खड़ी थी। चौक में। अगर आप इजाजत दें मैं आपके पास आती हूँ, वापस आप ही शुरू करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, योर लास्ट वर्ड्स ऑन May 9, फिर आगे चलते हैं, टाइम बिल्कुल कम हो गया। बेसिकली अब महीनों तो 2 दिनों में आने वाले हैं, जाहिर है, यानी कि ये तो 1000 मरतबा बात कहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज पे अटैक इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये तो क्लियर है ना। और ये कहना होगा कि ओनली जस्टिस इज़ एक्सेप्टेबल। क्यों सर, ये मानते हैं? देखिए इसमें मैं आपसे पार्शली एग्री करता हूँ। देखिए 1 साल का गुजर जाना बहुत लंबा अरसा है। इस 1 साल के अंदर 365 दिन और 365 रातें आएंगी, और इनमें अगर हम कुछ नहीं कर पाए और पूरा हमने कहा जी कि मास्टरमाइंड है, इसकी कंस्पायरेसी है, ये पूरी बगावत थी, जो कि हमें नज़र आती है जो सिलसिला हुआ है, ऐसे नहीं होता। एक बेसाख्ता रद्द अमल जो है वो अलग चीज़ होती है कि कहीं आपकी TV पे पत्थर पड़ गया, कहीं मेरी गाड़ी पे पत्थर पड़ गया, ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ कोर कमांडरों के घर जलें और GHQ पे हमला हो। तो ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना लंबा अरसा जो है ना, तो जब ढील दे देते हैं ना आप, इतनी लंबी ढील देते हैं ना, तो वो ढील जो है वो मुजरमों की ढाल बन जाती है या फिर आपकी कमजोरी दिखती है। देखें, अच्छा, लेट्स बी ऑनेस्ट, इसमें एक दोनों चीजें, एक चीज जो मेरे इल्म में है और आपके इल्म में भी है, अभी मेरा ख्याल है आज मैं देख रहा था कि फिर से वो केस लगा है जी, कोर्ट में लगा है, सुप्रीम कोर्ट। एक केस ये है कि बहुत से केसेस तय हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, कुछ बरी हो गए हैं, बरी जो हुए थे उन्हें छोड़ भी दिया गया है अदालत के हुक्म पे।
लेकिन जिन्हें सजाएं हुई हैं उन्हें सजाएं सुनाने में कोर्ट का आर्डर एक माने है कि जब तक हम आपको सिग्नल नहीं देंगे, ओके नहीं करेंगे, आप सजाएं नहीं सुना सकते। अब वो सजाएं सुना नहीं सकते, उनके फाटक खोल के रिहा नहीं कर सकते, वो क्या करें? ये तो अदालत को चाहिए ना कि आइदर वे एक हुक्म सादर करे, सारी जिम्मेदारी हम फौज पे डाल देंगे कि वो क्या करे, ये तो मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल। ठीक है जी, देखते हैं इस पर नजर आएगी। ये बताइएगा तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर अब बन रहे हैं 11 मई को, 11 मई को बन रहे हैं जी इंशाल्लाह। तो अगर आपसे हम पूछें कि क्या कौम तवक्को करे, क्या तब्दीली दिखाई देगी? देखिए, तब्दीली ये तो जमात की अपनी अंदरूनी दाखिली ज़रूरत थी और दाखिली तौर पे लोग मियां साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वजूहात थी। एक तो शाहबाज साहब वज़ारत उज़्मा की वजह से बेहद मसरूफ़ हो गए, दूसरा जो मरियम चीफ ऑर्गेनाइज़र थी वो वज़ीर आला बन गई, तो पार्टी के मामलात जो हैं वो देखने के लिए कोई हमा वक्ती शख्सियत रही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अब मियां साहब चूँकि फारिग हैं वो तो अब ही इज कमिंग बैक इन। अच्छा जी, वेरी ये बहुत क्विक क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज। तो जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं कर पाएगी हुकूमत अपना टाइम, इंशाल्लाह मुकम्मल करेगी, 5 साल मुकम्मल करेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब क्या लीडर बन के इमरान खान को दावत देंगे डायलॉग की? 1000 दफा हम दे चुके हैं, रोज देते हैं उनसे। वो तो कह रहे हैं ना, उनसे आप ये बात पूछे ना। हम इस दीवार से तो नहीं बात कर सकते, मैं नसीम से तो बात कर सकता हूँ, मैं इस दीवार से कैसे बात? वो कहते हैं तुमसे नहीं बात करनी भाई, तो हम क्या करें? अच्छा, तो वो ठीक है, मतलब कि इसी तरह की वो डायलॉग के लिए कहते हैं ना जैसे आप कह रहे हैं, यानी कि कोई फॉर्मली नहीं होगा, वो बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि आपसे हाथ मिलाना हमारी सियासत की मौत है, ठीक, हम नहीं मिलाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि नैब का जो खात्मा आपके दस्तूर में था उस पर कुछ करने वाले हैं? उस पर काम हो रहा है। नैब के पार्स जो हैं वो काफ़ी डाइल्यूट कर दी गई हैं। अब पीपल्स पार्टी आई है हमारे साथ अगर वजारतों में, तो इस पर भी उनका भी ये मंशूर है, हमारा भी मंशूर है, तो इस पर इंशाल्लाह हतमी तौर पे इस इदारे को ख़त्म होना है। कब होगा जी? ये तो हम सुन रहे हैं आप लोगों से सालों से, जब आप पर आती है आप कहते हैं फौरन खत्म करें। मेरा ख्याल है कि हमने अपने इस मंशूर में फॉर्मली पहली दफ़ा ये बात शामिल की है, इंशाल्लाह इस पे अमल हो। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर मनाने की कोशिश है? मौलाना के पास तो हम 10 बस्ता किसी भी वक्त हाजिर हो सकते हैं। मौलाना हमारे दोस्त हैं, मैंने कल भी कहा था कि मौलाना हमारे साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं और हम उनके साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वो जहाँ जाके बैठे हैं वहाँ शायद वो इतने खूबसूरत नहीं लगते। तो आप खूबसूरती की खातिर बुला रहे हैं किसी और खातिर? देखिए, मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान हैं, उनकी पूरी सियासत जो है वो जमहूरी धारे के अंदर रही है। पीटीआई जमहूरी धारे की पार्टी नहीं है। मौलाना जो हैं वो देखें, कल भी वो आए हैं, ऐवान के अंदर आए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने तकरीर किया, जो भी कहा है, लेकिन वो ऐवान की नफी नहीं करते। पीपल्स पार्टी तो नफी, वो इस वक्त कह रहे हैं कि पीटीआई तो नफी करती है। सर, वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई नफी करती है। पीटीआई के लोगों के साथ आप बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं, पिछले हफ्ते पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाने का आप कह रहे हैं नफी करती है। देखिए ना, नहीं बैठे तो है ना आप लोग। मैं उनके साथ अभी हम नहीं बैठे। ये जो जिसका मैंने जिक्र किया है, ये हमारे दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अंदरूनी मुशावरत हुई, उनके साथ भी बैठे। नहीं, उनके साथ आप नहीं बैठे, लेकिन नेशनल असेंबली के बैठे हैं लोग, उनके साथ तो तय भी किया। नहीं, उनके साथ बैठना कोई गुनाह नहीं है, वो हाउस के अंदर है, हाउस के अंदर जो नहीं, मैं मतलब दे आर आल्सो प्लेइंग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स द वे। बहुत अच्छी बात है, वो पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, लेजिस्लेशन में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी इख्तलाफी आवाज उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये किरदार बहुत अच्छा किरदार है, मुस्बत किरदार है, हम उसकी तारीफ करते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये फजा रहेगी तो कम से कम हाउस की हद तक एक जमहूरी कल्चर रहेगा, बाहर वो जो मर्जी करना चाहें करते रहे। ठीक है। अच्छा, ये आखिरी बात ये बताइएगा कि ये जो है स्कैंडल गंदम की, इसमें काफ़ी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से PMLN की तरफ से काफ़ी एक सख्त रद्द अमल आया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक कमेटी बनी थी 13 जुलाई को, जो डार साहब की सदारत में, जो कि जिसने डिसीजन वगैरह दिए थे, इसको फैसिलिटेट किया था, तो डार साहब को भी बुलाया जाएगा इसकी पूछ? मुझे नहीं पता इस सिलसिले में। ये कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, मैं बिल्कुल वो कमेटी के अरकान कौन हैं, वो क्या कर रही है, किसको बुला रही है, नहीं बुला रही है, मैं चूँकि बाखबर नहीं हूँ तो इसलिए आपको गलत खबर देते हुए बहुत डर लगता है।
चलिए जी, इसी पर करते हैं प्रोग्राम ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। में नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।